Good morning, students. This is the class of 7th and the subject is maths and the first chapter is integers. आज हम लोग integers के बारे में पढ़ेंगे. In the previous class, you have studied about whole numbers, natural numbers and integers. whole numbers क्या होता है? और natural numbers क्या होता है? 1 2 3 4 5 and so on. All the counting numbers are called natural numbers. जो हम लोग काउंटिंग में जो यूज करते हैं, जो नंबर्स काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे अगर किसी चीज को काउंट करना होगा तो पहले हम लोग 1 से काउंट स्टार्ट करते हैं. तो जो भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स. और अगर इन नंबर्स के साथ हम जीरो इंक्लूड कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 इसके साथ में जीरो ऐड कर दें तो ये क्या हो गया? होल नंबर्स. ठीक है. नेचुरल नंबर, all the counting numbers are called natural number and all the counting numbers including with zero are called whole numbers. ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में. तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है. इट मींस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द लार्जेस्ट नॉट पॉसिबल. क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट जरूर होता है बट ये इंड कहां होगा? कहीं नहीं, ये इंडेफिनिट है. इसके बाद होल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? जीरो से. द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड द लार्जेस्ट होल नंबर, ये भी नॉट पॉसिबल. तो यहां पर एक फैक्ट निकल के सामने आ रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर्स में हैं, लेकिन जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं. तो यहां पर तीन फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर्स. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज नॉट पॉसिबल. All the natural numbers are whole numbers, but all the whole numbers are not natural numbers. अब इसके बाद हम लोग integers पढ़ेंगे. Integers क्या होता है? Integers are the set of whole numbers. इसमें सारे whole numbers हो जाएंगे and their opposites, और उनके opposites भी आ जाएंगे. सारे whole numbers और उनके opposites. जैसे whole number कौन कौन है? 0 1 2 3 4 ये सब होल नंबर हो गए. अब इन सब का ऑपोजिट क्या होगा? 1 का ऑपोजिट -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है? ये पूरा जो सेट आप देख रहे हो ये क्या हो गया? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स का ना बिगिनिंग है और ना ही एंड है. नेचुरल और होल नंबर का बिगिनिंग है बट एंड नहीं है, लेकिन इसका ना बिगिनिंग है और ना इन है. ये सब क्या हो गया? इंटीजर्स हो गए. ऑल द होल नंबर्स एंड देयर ऑपोजिट्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. अब देखिए यहां पर हमने सारे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो किया है. जीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर्स हैं, जीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. उस तरह से जीरो के राइट में जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. यानी जीरो जो है सारे इंटीजर्स का एकदम मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है. जीरो से राइट सारे इंटीजर्स क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए. और जीरो से लेफ्ट में सारे इंटीजर्स क्या हो गए? नेगेटिव हो गए. अब जीरो से जैसे जैसे हम राइट जा रहे हैं तो इंटीजर्स बड़ा होता जा रहा है. जैसे 0 से ग्रेटर नंबर 1 है, 1 से ग्रेटर 2 है, 2 से ग्रेटर 3 है. इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. और अगर हम यहां से लेफ्ट चलेंगे तो इंटीजर्स क्या हो रहा है?
छोटा हो रहा है। जैसे 1 से छोटा है, 1 से छोटा इंटीजर से 0, उससे भी छोटा है -1, उससे भी छोटा है -2। मतलब जितना हम इधर राइट लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इंटीजर्स छोटा होता जाएगा, और जितना राइट में जाएंगे तो इंटीजर्स बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट निकल के आया, 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो जो है किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, इधर सब छोटा है और 0 उनसे बड़ा है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज greater than any of the negative integers। अब इसमें आप कंपेयर कर सकते हो, अगर हम यहाँ लिखते हैं -5 एंड 5, तो इसमें देखना है कि 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, -5 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ग्रेटर होगा। -5 इज लेस देन 5। इसी तरह से अगर -15 एंड 0 इन दोनों में कंपेयर करना हो, तो देखो यहाँ पे एक फैक्ट लिखे थे, 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 किसी भी नेगेटिव इंटीजर से, -15 हो या -115 हो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो, तो जिस 0 जो है ना उससे ग्रेटर होगा। अब आप इंटीजर्स में कंपैरिजन कर सकते हो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा तो पॉजिटिव से वो छोटा होगा, 0 किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। और अगर आपको ये दिया जाए कि चलिए -3 एंड -10, इसके बीच में सारे इंटीजर्स को लिखना है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 10। तो पहले नंबर लाइन में देखेंगे, चलो -3 यहाँ पे है, 10 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो -3 और 10 के बीच में ये सारे इंटीजर्स को आपको लिख देना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू पर। एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहां पर एक चीज आप याद रखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे अगर हम ये देखिए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, दोनों तरफ से एक वर्टिकल लाइन होगा, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। अगर -a का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये होगा, और सिर्फ a का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहोगे तब भी ये होगा। यानी कि अगर इंटीजर नेगेटिव में हो या फिर पॉजिटिव में हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इंटीजर्स होता क्या है, इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय। चल गए सर।